गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 23 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा मैथ्स 1 क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के लिए। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, और इसमें हम लोग क्वेश्चन 4 तक के सारे सवाल कैसे हल करने हैं वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इस वीडियो में क्वेश्चन 5 के सवाल कैसे करने हैं, ये 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये नमूना प्रश्न पत्र में दिए गए जो सवाल हैं क्वेश्चन 5 के लिए, उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन 5 का जो पहला सवाल है उसमें नीचे दिए गए निश्चयक से समीकरण तैयार करने के लिए कहा गया है। निश्चयक क्या क्या दिया है देखिए। पहला निश्चयक है d = 4 2 - 3 5। फिर dx है 5 9 और -3 5। dy है निश्चयक में 4 2 और 5 9। तो अब हम जानते हैं कि d में x और y के गुणांक होते हैं। x के गुणांक यानी कि a1 a2, y के गुणांक यानी b1 b2। dx में क्या होता है, dx में ये जो चरांक होते हैं कांस्टेंट c1 c2 होता है, और दूसरा y के गुणांक होते हैं b1 b2। और dy में क्या होता है, dy में x का गुणांक होता है और चरांक होता है। x का गुणांक यानी a1 a2 और c1 c2। तो इस तरह से ये जो पहला सोपान है और ये जो दूसरा सोपान है, इन दोनों सोपानों की यदि तुलना की जाए तो a1 के स्थान पे देखिए 4 आ रहा है, यानी a1 4 हो गया। और ऐसे ही b1 के स्थान पर -3 आ रहा है तो b1 -3। c1 के स्थान पे 5 है तो c1 5। ऐसे ही a2 यहाँ पर 2 है, b2 5 है, और c2 के स्थान पे 9 है तो c2 9 है। अब समीकरण का मानक रूप हम जानते हैं कि a1x + b1y = c1। इसी तरह दूसरे समीकरण यदि लिखना हो तो a2x + b2y = c2। अब इन्हीं दोनों समीकरण में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान यदि रख दें तो हमें 2 समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होंगे जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 5 का पहला सवाल यहाँ पर हल होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल कैसा दिया है कि मैंने संख्या 75 को मन में लिया है। अब संख्या के दोनों अंकों में संबंध दर्शाने वाली शर्त लिखना है, और उसके बाद मूल संख्या और अंकों की अदला बदली करके प्राप्त होने वाली संख्या में जो संबंध है उसके लिए भी एक शर्त लिखना है। यानी ये उल्टा, एक तरह से उल्टा है दिया गया है। हर सवाल में कैसे होता है कि शर्त दी होती है और हमें वो संख्या ज्ञात करनी होती है। यहाँ संख्या दी गई है और हमें शर्त ज्ञात करना है। थोड़ा सा जैसा हम लोग सवाल हल करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक उल्टा है। और क्वेश्चन 5 में इसी तरह के सवाल दिए होंगे आपको। एप्लीकेशन टाइप के सवाल इस क्वेश्चन 5 में आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सवाल के हल की तरफ। इसमें मूल संख्या 75 दी गई है। अब हमें यहाँ इसके अंकों में संबंध दर्शाने वाली एक शर्त लिखनी है। तो अंक कौन कौन से हैं इसमें? इसका इकाई अंक 5 है, दहाई अंक 7 है। तो अब देखिए इसमें दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 2 अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे शर्त लिख सकते हैं, शर्त क्रमांक 1, कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। तो ये पहली शर्त यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब ये अलग अलग शर्त भी लोग लिख सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी शर्त हो सकती है। अब इसको कोई ऐसा भी कह सकता है कि जैसे 7 कैसे आया, 5 का यदि हम लोग दोगुना कर दें 10, उसमें से 3 घटा दें तो भी 7 आ जाएगा। तो शर्त को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि दहाई का अंक इकाई के अंक के दोगुने से 3 कम है। इस तरह से भी यहाँ शर्त बन सकती है। तो शर्त को अनेकों प्रकार से यहाँ पे लिखा जा सकता है। मैंने सबसे सरलतम रूप यहाँ पर लिखा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। अब दूसरे शर्त की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जो कंडीशन दी है उसके अनुसार शर्त कैसे बनेगी।
अंक, दूसरा हमें शर्त देखना है कि मूल अंक और अंकों के स्थान से प्राप्त अंकों के अदला बदली से प्राप्त संख्या में क्या संबंध है। तो अंकों का स्थान परिवर्तन से संख्या प्राप्त होगी 57, क्योंकि मूल अंक यहाँ पर 75 दिया गया है। अब यहाँ अंकों का स्थान परिवर्तन यदि किया जाए तो 57 हो जाएगा। मूल संख्या 75 है, अंकों का स्थान परिवर्तन किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 57। अब मूल संख्या और अंकों की अदला बदली से प्राप्त संख्या को अगर हम प्लस करें, जोड़ दें, तो 132 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी एक समीकरण बन रहा है कि मूल संख्या और अंकों की अदला बदली से प्राप्त संख्या का योगफल 132 है। तो इसलिए शर्त क्रमांक 2 यहाँ पर क्या बन रहा है, मूल संख्या तथा अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या का योगफल 132 है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है कि वाले रेखीय समीकरण लिखने हैं, कोई दो समीकरण लिखने हैं, दो चरांक वाले कोई दो रेखीय समीकरण लिखने हैं जिसमें चर का मान 12 और 10 हो। तो चर का मान 12 और 10 हमें लेने हैं, आना चाहिए, इस तरह से समीकरण बनाना है हमें। तो चर हम लोग यदि x और y ले लेते हैं तो इसका अर्थ है कि x बराबर 12 और y बराबर 10 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 12 + 10 यदि करें तो 22 आता है। तो 12 के स्थान पे x और 10 के स्थान पे y लिखें तो पहला समीकरण बनता है x + y बराबर 22। इसी तरह से इन दोनों को यदि हम माइनस कर दें, 12 - 10 तो 2 आ रहा है। तो इसलिए x - y बराबर 2, ये दूसरा समीकरण यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से यहाँ पर समीकरण बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे जो ईजीएस्ट जो फॉर्मेट हो सकता था, जो सबसे सरलतम रूप हो सकता था समीकरण का, वो मैंने यहाँ पर बना करके आपके सामने रखा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, चौथा सवाल। चौथा और ये आखिरी सवाल है क्वेश्चन 5 का, कि मैंने स्टेशन से घर जाने के लिए एक रिक्शा लिया। पहले 1 किलोमीटर के लिए x रुपये, आगे प्रत्येक किलोमीटर के लिए y रुपये निश्चित हुआ। 10 किलोमीटर जाने के बाद 40 रुपये हुए तथा 16 किलोमीटर जाने पर 58 रुपये हुए। तो पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना था। देखिए, 10 किलोमीटर बराबर 40 रुपये। तो 10 किलोमीटर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 किलोमीटर + 9 किलोमीटर, तो 40 रुपये हो रहा है। 1 किलोमीटर का x रुपये निर्धारित किया गया था, पहले 1 किलोमीटर का x रुपया होता है। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का y रुपया होगा, ये निर्धारित है। तो इसलिए 9 किलोमीटर का 9 y रुपया हो जाएगा, कुल मिला के हो गया 40। तो ये पहला समीकरण बन गया x + 9y = 40। अब यहाँ दिया है 16 किलोमीटर जाएंगे तो 58 रुपये होते हैं। तो 16 किलोमीटर यानी कि x + 15y यानी 1 + 15 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का x रुपया और 15 किलोमीटर का 15 + y रुपया, तो दोनों मिला के हो गया 58 रुपये। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। इन्हीं दोनों समीकरणों को यहाँ पर हल किया जा रहा है। यहाँ पर x को घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा, लेकिन एक का चिन्ह चेंज करेंगे तो सभी का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा 18। 6 में दोनों पक्षों में भाग दे देंगे 6 से, तो y = 3 आ जाएगा। y का मान यदि समीकरण 1 में रख दें, ये समीकरण 1 है, 1 में रख दें तो x का मान मिलता है 13। तो इसलिए प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 13 रुपये होता है कि x हमने प्रथम 1 किलोमीटर का किराया x माना है और x यहाँ 13 आ रहा है। तो इससे प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 13 रुपये होता है, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो रही है। ये 4 सवाल मैंने आज आपको बताए हैं प्रश्न 5 के। ये चारों सवाल आप अच्छी तरह से समझिए, इसका बार बार अभ्यास करिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। और बिना कॉपी किए, बिना नकल किए अपने नोटबुक में
इन चारों सवालों को करिए और उसे करके फिर मुझे पर्सनली शेयर करिए। जो आगे का चैप्टर है क्वेश्चन बैंक में, वो आपको अगले वीडियो में यानी कि कल मैं आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।